अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, अहमद मीर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इसराइल और भारत जो है पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी नज़र जो है पाकिस्तानी एटमी असासों पर है। अहमद मीर के प्रोग्राम में नए वज़ीर आज़म इसहाक डार भी बात कर रहे थे। इसहाक डार साहब का कहना था कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब। हमें अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6 मई की रात और 10 मई की सुबह तक ये हम नहीं गए थे किसी के पास कि जी आप जंग रुकवा दें, ना हमने को पहली एस्केलेटिव मूव की थी। हमने सिर्फ अपनी डिफेंस में, हवाओं में भी, उसमें भी अपनी डिफेंस में एक्ट किया। और अगर हमारे जो फाइटर जेट्स के जो पायलट्स थे, अगर जो हमने दुनिया को वर्ड दिया था, मेरी 29 ममालिक से बात हुई बिटवीन 23 अप्रैल और 6 मई, और उनके साथ हर एक ये कहता था कि प्लीज़ पाकिस्तान, इंडिया शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि वी विल डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस, वी विल एक्सरसाइज फुल रेस्ट्रेंट एंड वी विल नॉट टेक, अगर कोई हुई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थी पाकिस्तान के जवानों को, जो हमारे पायलट्स थे जेट फाइटर्स के ऊपर, कि एयर स्पेस अगर पाकिस्तान की कोई इंडियन जेट फाइटर क्रॉस करेगा तो उसको अपने निशाना बनाना है। जो अपनी स्पेस में थे, जो 75 से 80 थे, वो अगर जो पे लोड, जो मिसाइल और असला पाकिस्तान की तरफ फेंकेगा, उसको निशाना बनाना है। तो इसके बावजूद इन्होंने, इनकी ये लिमिटेशन थी, और इन्होंने 6 उनके फाइटर गिराए, एक UAV गिराया जिसमें 4 राफेल थे, एक SU-30 था और एक इनका मिराज था। तो बात यह है कि अगर वो क्लेम करते हैं कि अगर उनको वो रिस्ट्रिक्शन ना होती, लेकिन हमने अपना वर्ड जो दिया था बैनुल-अक़वामी, इसीलिए हमारी साख भी बनी। इंडिया ने जब 7-8 मई के दरमियानी रात को ये यानी ये रिटर्न प्रेस रिलीज़ की कि पाकिस्तान ने 15 इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर दिया है और हम जवाबन मिसाइल अब मार रहे हैं और ड्रोन भेज रहे हैं, उस वक्त तो 29 ड्रोन आ चुके थे, तो वो झूठ था। और मैं दोबारा फॉरेन ऑफिस से मैंने जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, जो की कंट्रीज़ हैं, उनको दोबारा रीच आउट किया, उनको एक्सप्लेन किया, झूठ बोल रहे हैं कि क्या हम बाकी 15 में या 14 में या एक जगह पे हमने हमला किया। एक मेजर कंट्री ने P5 की जो मेंबर थी, उसने मुझे चंद घंटों के बाद कंफर्म किया कि हमने चेक कर लिया, आप सही कह रहे हैं। और इसी तरह जो नेक्स्ट 24 घंटे में इन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के F-16 करा दिया है। तो देखें, यही होती है प्रोएक्टिव जिम्मेदारी मुल्क के हवाले से। तो फॉरेन ऑफिस रीच आउट टू अथॉरिटीज जो कि F-16 को यानी मॉनिटर करती हैं अमेरिका में बैठ के। उनको पता होता है कि F-16 हैंगर से निकलता है तो उनकी मूवमेंट उनको पता होती है। उन्होंने भी 24 घंटे के बाद अनाउंस किया कि कोई F-16 ना पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर उड़ा है ना को गिरा है। इसने इंडिया की साख का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ये पहलगाम में छोटा मोटा लोग को कुछ ममालिक कंफ्यूज भी थे या वेवरी थे कि शायद पाकिस्तान को इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने देखा कि हमारी दोनों राउंड्स जो हमने डिप्लोमेटिक पूरी कम्युनिटी को, अपने काउंटर पार्ट्स को अप टू डेट रखा, साथ यानी टोटल 60 दफ़ा मुख्तलिफ ममालिक के हुई। तो मेरा ख्याल है कि वो सच जो है वो प्रिवेल किया। और आपने देखा कि जब ग्राउंड टू ग्राउंड भी इन्होंने फिर उससे यानी झूठ की आड़ में काम किया, तो फिर हमने 9 की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने बैठे और हमने रात 1 बजे तक फैसला किया कि हमने अब इसका क्या रिस्पांस देना है। और रिस्पांस फजर के बाद शुरू होगा अराउंड 4-4ish, और ये 8 बजे के ख़त्म होगा। तो हमने वो किया। तो आपने देखा कि 8:15 बजे मार्को रूबियो साहब की कॉल आ गई कि जी मैंने आर्मी चीफ से बात की है, मुझसे उन्होंने कहा कि जी इंडिया इज़ रेडी टू स्टॉप, आर यू रेडी टू स्टॉप। मैंने कहा वी नेवर वांटेड टू स्टार्ट। हम तो ना हमारा पहलगाम से कोई ताल्लुक है, ना हमारा, उन्होंने हमें हवा यानी फ़ज़ाओं में हमें जब चैलेंज किया तो उसका हमने जवाब दिया। उन्होंने हमें ग्राउंड टू ग्राउंड किया तो आज हमने अपना उसका जवाब दिया। हमने तो अभी एस्केलेटिव मूव अपनी तरफ से एक भी नहीं की। तो ये बैकग्राउंड जो है ना जी, उसने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो इंटरनेशनल इस वक्त कम्युनिटी में है डिप्लोमेटिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखा कि हम गलत बयानी नहीं कर। तो फॉरेन ऑफिस ने भी एक वजाहती स्टेटमेंट जारी किया है कि ये पिछले चंद घंटों से, कल रात से कुछ इंडियन अकाउंट्स की तरफ से यानी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जनाब इजराइल पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। उसकी आपके फॉरेन ऑफिस ने भी वजाहत कर दिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या इंडिया का टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है?
देखें मीर साहब, अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने जो फेक जो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने का जो एक सिलसिला है वो बड़ा पीक पे पहुंचा हुआ है। और ये इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा हुआ है उस वक्त से शुरू हुआ है। ख़ासकर चूँकि मुझे उन्हें प्रोएक्टिवली देखा तो मेरे हवाले से ये स्टेटमेंट चला दी कि मैंने कहा कि जी अगर हम यानी अपना न्यूक्लियर रोल बैक भी कर दें तो हमारा 70% कर्जा उतर जाएगा। आपने भी देखा होगा। जी, जी। तो इस तरह की उन्होंने, और अताउल्लाह तारड़ के ख़िलाफ़ भी, जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो हमारा प्रोग्राम है ये 1998 28 मई से ये हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि जी ये हमारा डिटरेंस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जी। और ये हमारा जो सारा सिस्टम है वो हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हमने इस अब न्यूक्लियर हुए हैं और यही हमारा पूरे का पूरा नैरेटिव जो है सारी दुनिया में ये रिकॉर्डेड है और ये हमेशा उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो एक तो ये है कि हम यानी नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हामिद मीर और इसहाक डार जो है वो हालात पर बात कर रहे थे। इस वक्त सही मायनों में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरह से गैर मुस्लिम क़ुव्वतें जो है इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें इकट्ठी होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, इसी तरह मुसलमानों का इकट्ठा होने की ज़रूरत है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।